नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सतीश। आज की इस क्लास में हम गणित के महत्वपूर्ण प्रतीक यानी मैथ सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। ये सभी प्रतीक जो है गणित के लगभग हर अध्याय और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये मैथ्स का सिंबल जो है मालूम नहीं है कि ये जो मैथ का सिंबल जो है कितने पार्टों में बांटा गया है। तो बता देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। देखिए, 5 पार्टों में बांटा गया है। पहला है आपको बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में कितने सिंबल आते हैं इसके बारे में हम आप लोग का जानकारी देंगे। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट जानकारी देंगे कंपैरिजन सिंबल। कंपैरिजन सिंबल में कितने सिंबल आते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देंगे। फिर इसके बाद जियोमेट्री एंड अदर सिंबल। जियोमेट्री एंड अदर सिंबल में कितने सिंबल आते हैं इसके बारे में हम आप लोग का जानकारी देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जानकारी देंगे। फिर इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट जो बताएंगे मैथमेटिकल फार्मूला एंड नोटेशन। इसके बारे में हम आप लोग का जानकारी देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फिर इसके बाद लास्ट जो है 5 है सेट थ्योरी सिंबल। सेट थ्योरी सिंबल में कितने चिन्ह आते हैं मैथ का, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो है मैथ का जो है पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 पार्ट 3 एक हम आप लोग का प्ले लिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप लोग सीरियल बाई आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि बेसिक ऑपरेशन यानी बेसिक ऑपरेशन में जो है कितने सिंबल आते हैं। बेसिक ऑपरेशन में मात्र मैथ में 4 सिंबल आता है। एक आता है एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। याद रखिएगा, ये 4 सिंबल आते हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये बेसिक ऑपरेशन में 4 सिंबल आते हैं। एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ कहते हैं। इसका प्रतीक अगर चिन्ह देखना चाह रहे हैं तो ये चिन्ह है। फिर इसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, घटाव। ये साइन जो है घटाव का साइन है। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना है। ये जो है आपको गुना का साइन है। फिर इसके बाद डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भागा। ये साइन जो है भागा का है। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे जोड़ बनाते हैं लेकिन जोड़ का डिफिनेशन नहीं मालूम होता है। जोड़ किसे कहते हैं, देखिए जोड़ किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जोड़ कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जोड़ कहते हैं। ये तो आपको किताबी भाषा हो गया। अगर अपने भाषा में समझना होगा, किसी भी संख्या को एक में मिला दीजिए, किसी भी चीज़ को एक में मिला दीजिए, वही क्या होता है, जोड़ होता है। मान लीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और ये दोनों को मिलाते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। यही क्या हुआ, जोड़ है। अब समझ में आ गया होगा। यहाँ एग्जाम्पल थ्रू आप समझ सकते हैं। 25 है और 37 है और दोनों का ऐड करते हैं, 25 और 37 ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 62 होता है। जोड़ने का आप ऐसे जोड़ सकते हैं। 5 7 कितना होता है, 12 कैरी 1 हुआ और 2 और 3 कितना होता है, 5 1 6 है। ऐसे जोड़ सकते हैं आसानी से। अब चलिए सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन मैंने घटाव। घटाव किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए घटाव तो सबको बनाने आता है लेकिन घटाव का डिफिनेशन बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर लिखवा दिए घटाव किसे कहते हैं। एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, घटाव कहते हैं। एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, घटाव। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाली जाती है, वही घटाव होता है। मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसमें से देखिए बड़ी तो 2 है और छोटी 1 है, इसको निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं यानी घटाव बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल थ्रू समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 72 लिखा हुआ और 72 में से 28 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, गुना। मल्टीप्लिकेशन में गुना क्या है, गुना होता है और इसका प्रतीक यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का है। अब यहाँ पर जानकारी है कि जानकारी लेना है कि गुना किसे कहते हैं। गुना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुना किसे कहते हैं, किसी किसी संख्या को दूसरी संख्या से बराबर जोड़ने की क्रिया को गुना कहते हैं। याद रखें, किसी संख्या को दूसरी संख्या से बराबर जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, गुना कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू समझना चाहते हैं। ये देखिए 6 का टेबल 7 हाली पढ़िएगा तो कितना होगा, 42 होगा। यानी 6 को अगर 7 बार ऐड करिएगा, 6 को 7 बार ऐड करिएगा तो याद रखिएगा तब पर भी आपको वैल्यू जो है प्राप्त होगा, कितना होगा, 42 होगा। अब इस चलते हैं डिवीजन। डिवीजन माने भागा। भागा का आप साइन देख लिए। और यहाँ पर जो है भागा किसे कहते हैं, ये जानकारी बहुत जरूरी है। किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, भागा कहते हैं। किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, आपको भागा कहते हैं। इसको एग्जाम्पल थ्रू समझना चाह रहे हैं। किसी भी संख्या को बराबर भागों में बांट देते हैं, वही आपको क्या होता है, डिवीजन होता है। देखिए यहाँ 48 है और 6 भाग में बांटना है। तो 6 भाग में अगर बांटिएगा तो कितना, एक भाग में आएगा तो 8 आंसर 8 आएगा। एक भाग में कितना वैल्यू आएगा, 8 आएगा। यानी 48 जो है
सॉरी, यहाँ 48 भाग है, 48 है, और इसको 6 भाग में बंटना चाह रहे हैं। 48 को 6 भाग में बंटना चाह रहे हैं, तो एक भाग में कितना वैल्यू आएगा? 8 आएगा। यानी 48 को 6 से टेबल जो है 48 पर पढ़िएगा तो कितना होगा? 8 आएगा। अगर इसको वे देखिए, दोनों यानी ट्रिक के माध्यम से और लॉन्ग शॉर्ट दोनों बताएंगे, ठीक है। तो 48 को हम 6 से टेबल 48 बार पढ़ेंगे तो 8 हुआ। अब चलते हैं अगला अगला पॉइंट पर, जो है कंप्रेशन सिंबल। देखिए कंप्रेशन सिंबल में कितने, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक प्रतीक है। कंप्रेशन कंप्रेशन सिंबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुलनात्मक प्रतीक बोलते हैं। अब यहाँ से हम तुलनात्मक, यानी तुलनात्मक मतलब क्या? तुलना करता है। इसमें कितने सिंबल आते हैं? बहुत सारे बच्चों को तो ये सिंबल तो मालूम होता है कि, लेकिन कितने सिंबल आते हैं ये मालूम नहीं रहता है। देखिए इसमें सिंबल जो आते हैं, याद रखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें जो है कंप्रेशन सिंबल में, यानी तुलनात्मक प्रतीक में जो है 6 सिंबल आते हैं। चलिए हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए ये बराबर का साइन है, इसको हिंदी में बराबर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल। याद रखिएगा, बराबर नहीं को साइन देखना चाह रहे हैं तो ये है आपको बराबर नहीं, और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। मान लीजिए कि यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, क्या ये बराबर नहीं है? बराबर है? नहीं है बराबर, तो इसको क्या साइन लगाएंगे? ये बराबर नहीं का साइन लगाएंगे। अगर इक्वल रहता, मान लीजिए कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ये साइन किसका लगता है? तो बराबर का साइन लगता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है आपको ग्रेटर देन, ये याद रखिए, ये ग्रेटर देन माने क्या होता है? बड़ा। याद रखिए ग्रेटर देन माने क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखिए ग्रेटर देन माने क्या होता है? बड़ा। अगर साइन देखना चाह रहे हैं तो ये बड़ा है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी बड़ा या बराबर, ये साइन जो है बड़ा या बराबर का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। याद रखिएगा ये है स्मॉलर देन यानी छोटा, ये छोटा का साइन है, और इसको बोलते, ये देखिए स्मॉलर देन और इक्वल टू यानी छोटा या बराबर, ये छोटा या बराबर। चलिए इसके बारे में कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जिससे देखिए मान लीजिए कि यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 7 है, और यहाँ क्या है? 8 है। तो ये सिंबल कैसे लगाइएगा? देखिए जिधर छोट, ये मेरा ट्रिक है, जिधर छोट उधर नोक। देखिए यहाँ ये 7 है तो 7 की ओर नोक रहेगा, यानी या ये 7 जो है, 7 को, ये 8 जो है बड़ा है, 7 छोटा है, इसलिए 7 को मारेगा। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ रह गया 9 और यहाँ 8 हो गया, तो सिंबल कैसे लगेगा? इसको ऐसे लगाएंगे आप, छोटा बड़ा यानी ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन में भुलाइएगा नहीं, जिधर छोट उधर नोक। फिर से बोल रहे हैं, जिधर छोट उधर नोक, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 2 है, फिर 2 है, और यहाँ 8 है, और यहाँ क्या है? 9 है, साइन लगाना होगा। तो देखिए ये जो है 2 के मारेगा, जिधर छोटे उधर नो के, यहाँ 2 के मार दिया। अब देखिए इसको जो है 8 के मारेगा। ये आपको साइन लगाना सीख गए होंगे। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर मारिए टेलीग्राम पर, वहाँ पर जो मेरा जो है टेलीग्राम जो है वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अब चलिए जियोमेट्री अदर सिंबल में कितने साइन आते हैं? जियोमेट्री अदर सिंबल में जो है कितने साइन आते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जियोमेट्री अदर सिंबल को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति और अन्य संकेत, यानी ज्यामिति और अन्य संकेत के बारे में जो है अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। अब जितना भी सिंबल बता रहे हैं इस सब के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब वीडियो आते रहेगा, आप वीडियो देखते रहिएगा। एक प्ले लिस्ट बना देंगे अपने वीडियो में, तो आप प्ले लिस्ट से सीरियल वाइज देखते रहिएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, घनमूल सिखाएंगे। अब देखिए ये चूंकि इसलिए ये सब कैसे कहाँ यूज होता है, इसे टोटल बायो मैंने एकदम बेसिक कतई जीरो लेवल से बताएंगे। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत मतलब कि लाभदायक होगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। अब बहुत सारे बच्चे को जो है वर्गमूल निकालने नहीं आता है हिंदी। देखिए वर्गमूल जो है दोनों तरीके से बताएंगे, एक आपको शॉर्ट बताएंगे, एक लॉन्ग भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पहले अभी क्या है साइन जानिए। स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ये आपको स्क्वायर रूट का साइन है। अब देखिए क्यूब रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनमूल। ये घनमूल का साइन है, ये स्क्वायर रूट रहेगा, इसके नीचे 3 होगा, यही जो है आपको क्यूब रूट हो गया। अब चूंकि का साइन देखिए यहाँ पर सिन से या विकाउज बोलते हैं, सिन से इंग्लिश में सिन से विकाउज में क्या होता है? चूंकि होता है। चूंकि का यह साइन जो है गलत दिया है, चूंकि का साइन जो है ऐसे होता है, याद रखिएगा। ये जो है नीचे में होता है, ये कहाँ यूज होता है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, अगला वीडियो आएगा तो। फिर इसके बाद इसलिए पर मैथ बनता है, देयरफॉर बोलते हैं, हेंस बोलते हैं इसको। इसलिए साइन के प्रतीक देख लीजिए, पॉइंट, डेसिमल और मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये डेसिमल है, इसको डेसिमल पॉइंट डेसिमल और मल्टीप्लिकेशन यानी बिंदु, दशमलव या गुना। हम डेसिमल पर ऐड भी सिखाएंगे आप लोग का, फिर मल्टीप्लाई भी सिखाएंगे, फिर डिवीजन भी सिखाएंगे, और पॉइंट कहाँ यूज होता है ये भी सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी साइन जानिए। फिर इसके बाद है आप लोग का ये रेशियो के हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। ये अनुपात का साइन है, तो अनुपात का साइन जो है गलत दिया हुआ है, ये अनुपात का साइन ओनली एक से होता है, याद रखिएगा। ये जो है इसको रेज कर दीजिएगा, ये अनुपात का साइन है।
फिर प्रेपोर्शन, याद रखें प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन मैंने समानुपात, समानुपात निकालना भी सिखाएंगे आप लोग का। प्रोपोर्शन मैंने समानुपात, देखिए ये समानुपात का मात्र 4 साइन होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है आपको सर्वागसम है, सर्वागसम यानी सर्वागसम का साइन जो है ये जो है ना इक्वल दिया है, इक्वल के ऊपर क्या होगा ऐसे थोड़ा सा उड़ा दिया जाएगा, ये इसको भी साइन थोड़ा सा टाइप करने में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो ये सर्वागसम का साइन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंग्रुएंट, याद रखें कन गुरु कंग्रेंट, कंग्रेंट बोलते हैं, याद रखें कॉन्ग्रेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए ये जो है सिमिलर, सिमिलर माने समरूप होता है, सिमिलर माने क्या होता है समरूप, ये समरूप का साइन है। समांतर चतुर्भुज, इसको पैलो ग्राम, या इसको क्या बोलते हैं पैलोग्राम बोलते हैं, पैलोग्राम बोलते हैं, याद रखिए इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ये साइन जो है समांतर चतुर्भुज मतलब कि इक्वल होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि ये है ट्रेंगल, ट्रेंगल माने त्रिभुज, ये है साइन, ट्रेंगल माने क्या होता है त्रिभुज, ये जो साइन है ट्रेंगल का है। इसके बाद आपको ये जो है आपको एंगल, एंगल का साइन जो है ये कोण है, एंगल माने क्या होता है तो कोण होता है, कोण का ये साइन दिया हुआ है। सर्कल, सर्कल माने क्या होता है विड्थ, ये आपको सर्कल का साइन दिया हुआ है। फिर इसके बाद होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने क्या होता है लंबवत, लंबवत का साइन कैसे होता है देखिए ऐसे होता है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब स्क्वायर माने क्या होता है वर्ग, वर्ग का साइन यहाँ पर साइड में दिया हुआ है। ये सब एक अच्छे कॉपी पर नोट कीजिए और लिखिए, और रोज इसमें से 10 या 5 याद कीजिए, याद हो जाएगा। मात्र मैथ में इतना ही 5-6 पॉइंट ही पढ़ना है, तो ये सब साइन नहीं जानिएगा तो कैसे मैथ को बनाइएगा। फिर इसके बाद रिटेंगल, रिटेंगल माने आयत, आयत जो है आयत का साइन ऐसे दिया जाता है। फिर इसके बाद एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का साइन ऐसे दिया जाता है। फिर इसके बाद वैल्यूम, वैल्यूम माने आयतन, आयतन का साइन ऐसे दिया जाता है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज माने प्रतिशत, प्रतिशत का साइन जो है ऐसे दिया जाता है, याद रखिएगा। फिर रोम्बस, रोम्बस माने क्या होता है समांतर सम चतुर्भुज, रोम्बस माने क्या होता है सम चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज का जो है आपका साइन है। अब चलते हैं गणितीय सूत्र और संकेत यानी मैथमेटिकल फार्मूला एंड नोटेशन में जो है कितने साइन आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। गणितीय सूत्र और संकेत, संकेत यानी मैथमेटिकल फार्मूला और नोटेशन जो है गणितीय सूत्र और संकेत में कितने साइन आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर है नोटेशन है, और हिंदी में या नेम है और इंग्लिश में नेम है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिभुज की परिमिति बोलते हैं। और इसको साइन यहाँ देख लीजिए नोटेशन कैसे दिया जाता है, त्रिभुज की परिमिति परिमिति कैसे होता है, इसका फार्मूला कैसे मैथ बनता है, टोटल बायो एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे, समझे। तो अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आखिरी बार बोलते हैं। अब देखिए सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल यानी त्रिभुज की अर्ध परिमिति, यानी त्रिभुज की अर्ध परिमिति का जो है साइन कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ एस लिखते हैं, इसी को त्रिभुज का अर्ध परिमिति बोलते हैं। ये लाइन, लाइन माने क्या होता है रेखा, देखिए ये रेखा का साइन है। रे, रे माने क्या होता है किरण, ये किरण का साइन है, याद रखिएगा। ये क्या साइन है किरण का है। यहाँ पर रेखाखंड का जो साइन है गलत दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे देखिए लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट माने क्या होता है रेखाखंड, रेखाखंड का साइन जो है ऐसे होता है, मात्र ओनली ऐसे होता है, इसको लाइन सिगमेंट बोलते हैं। आप ये लाइन रे और लाइन सिगमेंट में तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि लाइन का साइन कैसे दिया जाता है। जब हम रेखा किसे कहते हैं, रेखा का साइन कहाँ यूज होता है बताएंगे, तो वहाँ पर घबराइएगा नहीं। फिर रे, रे माने किरण, किरण का साइन कैसे होता है ये भी डिटेल से देख लीजिए। फिर लाइन सिगमेंट का साइन कैसे होता है ये भी देख लीजिए, तीनों में बहुत सारे तीनों में डिफरेंट रहता है, और बच्चे जो है यहाँ कन्फ्यूजन कर देते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट पढ़ाते हैं आप लोग का मैथमेटिकल साइंस यानी मैथमेटिकल सिंबल, तो मैथमेटिकल सिंबल में कितने साइन आते हैं इसके बारे में हम आप लोग का डिटेल से जानकारी देंगे। तो देखिए मैथमेटिकल सिंबल में देखिए कितने सिंबल आते हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मैंने रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय का देखो साइन ऐसे होता है। फिर इसके बाद यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोलते हैं समष्टिय समुच्चय, समष्टिय समुच्चय का ऐसे होता है। ये जो है 11-12 क्लास में जाइएगा तो ये साइन का यूज ज़्यादा होता है। फिर यूनियन, यूनियन माने क्या होता है सम्मिलन, सम्मिलन का साइन ऐसे होता है, याद रखिएगा। या सम्मिलन का जो साइन है ये ऐसे होता है। ये बहुत मैथ माने मज़ेदार है, जब मैथ पढ़ाएंगे ना यूनियन का यूनिवर्सल सेट का मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन, याद रखिए यहाँ यह है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं सर्वनिष्ठ, यानी सर्वनिष्ठ का जो है ये जो है साइन है। फिर इसके बाद डिग्री, डिग्री का देख लीजिए, डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं डिग्री ही बोलते हैं, ये डिग्री का साइन है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनट, मिनट को हिंदी में मिनट ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी मिनट बोलते हैं, लेकिन साइन कैसे होता है देख लीजिए। इसको अच्छे तरह से
ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद सेकंड, सेकंड को हिंदी में सेकंड ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए दो गो, अगर यहाँ दो लिखा है, यहाँ एक यहाँ पर ऐसे दे दिया तो ये कितना बनेगा 2 मिनट। अगर यहाँ 3 दिया है और यहाँ से दो को साइन दे दिया तो कितना पड़िएगा 3 सेकंड पड़िएगा। अब यहाँ से जानकारी लेते हैं सेट थ्योरी ऑफ सिंबल। सेट थ्योरी ऑफ सिंबल को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत के प्रतीक। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए, अभी यहाँ जो दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं समुच्चय का अव्यय। ये समुच्चय का अव्यय है, याद रखिए। नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, यानी समुच्चय का अव्यय नहीं, ये समुच्चय का अव्यय नहीं है। फिर इसके बाद है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट माने रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय का जो है आप लोग का सेट है, ये साइन है। अगला पॉइंट ये है कि यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट समश्रितीय समुच्चय, समश्रितीय समुच्चय का साइन ऐसे होता है। यूनियन माने सम्मिलन, ये देखिए रिपीट हो गया है। इंटरसेक्शन माने सौनिष्ठ, ये जो है साइन ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको लास्ट है मैथमेटिकल सिंबल। मैथमेटिकल सिंबल में कितने सिंबल आते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं विड्थ की त्रिज्या। ये जो है विड्थ का त्रिज्या है, याद रखिए विड्थ का क्या है त्रिज्या है, याद रखिएगा ये क्या है विड्थ का त्रिज्या है। अगला पॉइंट ये है डायमीटर, जो है डायमीटर ऑफ सर्कल, इसको हिंदी में बोलते हैं विड्थ का व्यास। डायमीटर ऑफ सर्कल को इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी में भी देख लीजिए। डायमीटर ऑफ सर्कल को हिंदी में बोलते हैं विड्थ का व्यास, यानी विड्थ का व्यास को डी से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद फाई, फाई को हिंदी में बोलते हैं फाइये बोलते हैं, और फाई का देख लीजिए ऐसे जीरो देके बीच में काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद थीटा, याद रखिएगा ये थीटा का साइन है। थीटा का साइन देखिए ऐसे होता है। फिर अल्फा, अल्फा का साइन जो है देखिए ऐसे होता है। अल्फा बीटा गामा ये सब पढ़ाएंगे कहाँ कैसे यूज होता है, तो एकदम एकदम कतई जीरो लेवल से बताएंगे। अगला पॉइंट ये है गामा, गामा का देख लीजिए साइन कैसे होता है, और बीटा का भी साइन आप देख लीजिए। फिर डेल्टा, इस ये सब देखने से काम नहीं चलेगा, ये कॉपी निकालिए वहाँ से नोट करते चलिए। इसको नोट जितने करिएगा, अगर मैथ का एक टीचर बनना है प्रोफेसर बनना है तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जीरो लेवल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद सिग्मा, सिग्मा जो है ये देखिए सिग्मा के साइन जो है कैसे होता है। जो बच्चे को मैथ नहीं समझ में आता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है।